बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले नाजरीन, वज़ारत दाखिला ने कहा है कि होटल क्वारंटाइन से मुस्तस्ना ज़मरों में शामिल कोई भी ऐसा शख्स सऊदी अरब पहुँचेगा जिसने कोरोना वैक्सीन की मतलूबा डोज ना ली हों तो उसे हाउस आइसोलेशन का पाबंद बनाया जाएगा। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे कैटेगरी के लोग थे जिन्हें सऊदी अरेबिया पहुँचने पर होटल क्वारंटाइन से इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन अब उन्हें सऊदी अरेबिया आने के बाद होटल क्वारंटाइन के बजाय हाउस आइसोलेशन में रखा जाएगा। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने कहा है कि मुमलिकत पहुँचने पर 48 घंटे के अंदर अंदर वज़ारत सेहत के मंजूर शुदा निज़ाम के मुताबिक कोरोना टेस्ट होगा और हाउस आइसोलेशन का दुरानिया कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, कोरोना टेस्ट की शर्त से 8 साल से कम उम्र के बच्चे मुस्तस्ना होंगे। मुमलिकत आमद के 48 घंटे के बाद इन पर से हाउस आइसोलेशन की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर मुकर्ररा सज़ाएं दी जाएंगी। नाजरीन, सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज ने 304 मुलाजमों को लाखों रियाल के वाजिबात दिलवा दिए हैं। नाजरीन, रियाज की खसूसी टीम ने इस हफ्ते 304 गैर मुल्की मुलाजमों को एक इन्वेस्ट कंपनी से 8,75,000 रियाल के वाजिबात और हकूक दिलाए हैं और कंपनी से 24 गैर मुल्कियों का खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट भी लगवा लिया गया है। याद रहे नाजरीन, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज बहरानी हालात से निपटने के लिए खसूसी अदारा कायम किए हुए है, जो कंपनियों में वर्कर्स के मसाइल हल कराना उनकी जिम्मेदारी है। नाजरीन, सऊदी अरब में गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्वस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार, 13 लाख रियाल बरामद। ये गैर मुल्की अपने वतन पैसे जमा करके मुख्तलिफ तरीक़ों से बैरून मुमलिकत भिजवा रहे थे और ये 4 गैर मुल्की सूडान से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट बार बार गैर मुल्कियों को ख़बरदार कर रही है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सज़ाओं का नफाज 25 फरवरी 2021 से हुआ है। अखबार 24 के मुताबिक जो सऊदी शहरी भी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार कराने में मुलव्वस पाया जाएगा उस पर सज़ाओं का इतलाक होगा। नाजरीन, एक और न्यूज़ में बताया गया है कि 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे से ऐसे किसी शख्स को जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ना ली होंगी उन्हें रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त ना होगी और ना ही वो रेल से सफ़र कर सकेगा। रेलवे का कहना है कि तवक्कलना ऐप सिस्टम में उनका वैक्सीन हेल्थ स्टेटस चेक करके मालूम किया जाएगा कि वो फुल वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स करके सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया से ऐसे बहुत से लोगों का सवाल है कि जो मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिए गए थे और जिन पर हरूब लगा था और तरहेल के ज़रिए मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिए गए थे। नाजरीन, आपके पूछे गए ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर मुख्तलिफ सालों की सज़ाएँ और गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत से निकाले जाने पर वो कैसे सऊदी अरब आ सकते हैं। तो नाजरीन, इन सारे सवालों का जवाब सऊदी जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया है, जो कुछ इस तरह से है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में इमिग्रेशन रहाइश कवानीन के बाज़ नुकात में तब्दीली की गई है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, ताकि इस हवाले से ज़रूरी है कि तब्दील होने वाले कवानीन से गैर मुल्की बाखबर रहें। नाजरीन, महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन यानी जवाज़ात का कहना है कि कानून के मुताबिक तरहेल यानी डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और ऐसे अफराद जिनको तरहेल के ज़रिए मुमलिकत से भेजा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हज और उम्रे के वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा किसी किस्म के वर्क वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह रहे नाजरीन, नए कानून से पहले सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले तारकीन के लिए दोबारा मुमलिकत आने के लिए मखसूस सालों की पाबंदी आयद की जाती थी, जिसके तहत ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो 3 साल, 5 या 10 साल के लिए मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते थे। नाजरीन, ऐसे अफराद जो किसी जुर्म में मुलव्वस रहे हों
اور ان کے خلاف عدالتی حکم نامہ جاری ہوا ہو، انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا۔ خیال رہے ناظرین، نئے امیگریشن قوانین کے بعد ڈیپورٹ یعنی ترحیل کے ذریعے ملک بدر کیے جانے والوں کو اب تاحیات ملازمت کے ویزے پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد صرف عمرہ یا حج کے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جوازات نے تمام ایسے غیر ملکیوں کے لیے واضح اعلان کیا ہے کہ نئے قانون کے مطابق جو لوگ ڈیپورٹ ترحیل کے ذریعے اپنے وطن گئے ہیں وہ اب سعودی عرب ملازمت کے ویزے پر دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا نیو ویزا ہے، میں وایا دبئی سے سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ مجھے بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس پر پابندی لگا رکھی ہے، تو ہمارے ایسے بہت سے پاکستانی بھائی جو وایا ادرس کنٹری سے 14 دن گزار کر سعودی عرب آ رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ کا نیو ویزا ہے یا وزٹ ویزا یا کسی بھی کیٹیگری کا ویزا ہے اور آپ کا ویزا ویلڈ ہے تو آپ کسی بھی وایا کنٹری سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا ویزا ویلڈ ہو اور پھر آپ کو مملکت آنے سے 72 گھنٹے کے اندر اندر اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ ایسے آپ کو سعودی عرب آنے کے بعد ہوٹل کرانٹائن نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔